आदाब। जम्मू कश्मीर में 84,002 यानी 84,002 वैकेंसीज़ हैं अलग अलग नौकरियों के लिए। 84,002, बिल्कुल आपने ठीक से सुना, 84,002 यानी 84,002 वैकेंसीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं जम्मू कश्मीर की सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इनमें से गैजेटेड वैकेंसीज़ जो हैं वो लगभग 7,552 वैकेंसीज़ हैं, यानी वो नौकरियां जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज़ किया जा सकता है और जिन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नौजवानों तक पहुंचाया जा सकता है, उनकी तादाद है 7,552, 7,552। नॉन गैजेटेड वैकेंसीज़ की तादाद है 54,375, 54,375 नॉन गजेटेड वैकेंसीज जम्मू कश्मीर सरकार में। और क्लास 4 की वैकेंसीज जो हैं वो लगभग 22,075 के करीब नॉन गजेटेड वैकेंसीज भी हैं, यानी कुल मिलाकर 84,000 से के करीब वैकेंसी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये डाटा मेरे पास कहाँ आया? ये डाटा जम्मू कश्मीर की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ शेयर किया है। यूनियन होम मिनिस्ट्री की एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स। उसकी रिपोर्ट मार्च के महीने में जो राज्यसभा में टेबल की गई थी, डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो ग्रांट्स होम डिपार्टमेंट ने मांगी हैं, जो डिमांड होम डिपार्टमेंट ने सरकार के सामने रखी थी कि हमें इतना पैसा चाहिए, उस पैसे का हम इस्तेमाल क्या करेंगे, तो उन ग्रांट्स पर डिस्कशन करती है पार्लियामेंट का एक पैनल डिस्कशन करता है। उस पार्लियामेंट के पैनल के जो हेड हैं उनका नाम आनंद शर्मा है, वो कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने जब जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो जॉब्स को लेकर, नौकरियों को लेकर हमारी सरकार ने पार्लियामेंट्री पैनल को मार्च के महीने में जो रिपोर्ट टेबल हुई है उससे पहले ये बात बताई है कि 84,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आइडेंटिफाई की हैं, जिन वैकेंसीज़ को फिल करना ज़रूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास इतने फंड्स अवेलेबल नहीं हैं कि इन तमाम नौकरियों को एडवर्टाइज़ किया जाए और उसके बाद इन नौकरियों के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई जाए और बाद में रिक्रूटमेंट हो। ये आप खुद ही जानते हैं कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्रंच आज की बात नहीं है, सालों का फाइनेंशियल क्रंच है। उसके लिए जहाँ आतंकवाद सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए आतंकवाद एक सबसे बड़ा जिम्मेदार है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल में आतंकवाद के चलते, अनरेस्ट के चलते, कश्मीर के अंदर जो लगातार बंद होता है उसके चलते अरबों रुपए का नुकसान जम्मू कश्मीर को होता है। वो जो अरबों रुपए का नुकसान होता है वो इकॉनमी को मजबूत होने नहीं देता। नतीजा ये निकलता है कि तनख्वाहों के लिए भी कई बार जम्मू कश्मीर की हुकूमत को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मांगनी पड़ती है, पैसा तब जाके जो है तनख्वाहें जम्मू कश्मीर की सरकार दे पाती है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास एक डाटा है, उस डाटा के मुताबिक 84,000 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास हैं। इसमें 7,552 गैजेटेड हैं, 54,375 नॉन गैजेटेड हैं और 22,075 के करीब क्लास 4 की वैकेंसीज़ हैं। अब ये तो वैकेंसीज़ की पोजीशन है। अब इन वैकेंसीज़ को टाइम बाउंड मैनर में फिल किया जाना चाहिए, ये सिफारिश की थी उस पार्लियामेंट्री पैनल ने, जिस पार्लियामेंट्री पैनल को जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के पास 84,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जिनको टाइम बाउंड मैनर में फिल करने का, जिनको टाइम बाउंड मैनर में पुर करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। हमने कोशिश की कि ये जाने कि अगर हमारे पास, जम्मू कश्मीर सरकार के पास 84,000 वैकेंसीज़ हैं तो दिक्कत कहाँ है। तो जो डाटा हमारे पास है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारा ये बताता है, और ये डाटा भी भारत सरकार का है, लेबर मिनिस्ट्री का डाटा मेरे पास है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2015 में 2.79 लाख के करीब अनएम्प्लॉयड नौजवान जम्मू कश्मीर में मौजूद थे।
2016 में ये तादाद घटकर 2,52,000 हुई और 2017 में ये तादाद 2,33,000 के करीब करीब रह गई है। इसी तरीके से वो मुलाजमीन, वो बच्चे जिनकी उम्र 15 और 29 साल के बीच में हैं, 2015 में उनकी तादाद 1,27,000 के करीब करीब थी और 2016 में उनकी तादाद 1,15,000 के करीब करीब है। यानी 2,79,000 में से 1,27,000 वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 और 29 साल के बीच में हैं और जो उस फेज़ में हैं जिस फेज़ में वो नौकरी की तलाश में हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं, कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटियों के पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बिल्कुल तैयार हैं कि कब कंपटीशन होगा और वो उस कंपटीशन में शरीक होकर नौकरी हासिल करेंगे 15 से 29 साल के बीच में। लेकिन जब आप इसे माइनस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि लगभग 1,52,000 1,52,000 वो नौजवान हैं जिनकी उम्र 29 साल से ज़्यादा है, 29 साल से लेकर 60 साल तक के हैं। यानी बहुत बड़ी तादाद में वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि टाइमली पोस्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, रेगुलरली एसएसआरबी और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट एडवर्टाइज नहीं करी, पोस्टें लिटिगेशन में जाकर फंस गईं, पोस्टों को लेकर लोग कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, कभी सरकार ने पोस्टें विड्रा कर ली, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कंकरेंस नहीं दी। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए पोस्ट क्रिएशन आसान काम है, लेकिन पोस्ट को क्रिएट करने के बाद जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस नहीं मिलती, यानी पोस्टें एक डिपार्टमेंट में क्रिएट कर दी गई, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि जनाब हमने ये 10 पोस्टें क्रिएट कर ली, अब इन 10 पोस्टों को लेकर हमको ये बताइए कि क्या आपके पास पैसे हैं कि हम इन 10 पोस्टों की तनख्वाह दे सकें। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहे कि जी बिल्कुल हमारे पास पैसे हैं, हम तनख्वाह दे सकते हैं, तब जाकर ये मुमकिन हो पाता है कि उन पोस्टों को क्रिएट करके डिपार्टमेंट के हवाले किया जाता है, डिपार्टमेंट फिर उन्हें एसएसआरबी या पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करता है। तो कभी फाइनेंस की कंकरेंस में, कभी टेक्निकलिटीज़ में ये पोस्टें फंसती रही। नतीजा ये निकला, डेंटल सर्जनों ने 2008 में कहा कि हमें नौकरी दो, आज 2020 है, 12 साल के बाद वो डेंटल सर्जन सड़कों के ऊपर हैं और पूछ रहे हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, हमने रात दिन एक किया, उसके बाद हमें तवक्का ये थी कि सरकार नौकरियां लेकर आएगी, सरकार नहीं लाई। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स रहबर खेल के तहत एंगेज कर लिए गए हैं, लेकिन वो भी परेशान हैं। वो उन्हें जिस वक्त रहबर खेल की स्कीम आई उस वक्त वो लोग एंगेज हुए, क्योंकि उन्हें भी ये पास्ट प्रैक्टिस जम्मू कश्मीर की मालूम है कि कोई भी स्कीम अगर सरकार निकालती है, आप पाँव स्कीम में फंसा लो, बाद में सरकार जो है को रेगुलराइज करने के अलावा चारा कोई नहीं होगा। और वो भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि अगर आपने रेगुलरिटी के साथ एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन ये पोस्टें एडवर्टाइज करता, ये रहबर खेल के तहत जो नौजवान इस वक्त अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं ये उसमें अप्लाई करते, लगते रहते हर साल, रिटायरमेंट्स भी हर साल होती रहती हैं, जो पोस्टें खाली हो रही हैं उन पोस्टों पर नए बच्चे लगते रहते, तो एक प्रोसेस चलता रहता। इतने नए कॉलेजेस खोले गए, कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर की, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, फिजिकल एजुकेशन की प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं। इतने स्कूल अपग्रेड हो गए, कैसे माने कि फिजिकल एजुकेशन की वहाँ ज़रूरत नहीं। इतने कॉलेजेस अपग्रेड हो गए, कैसे माने कि कॉलेजेस में जो अब क्लस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ की शक्ल में बनी है या इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं, तो कैसे माने वहाँ फिजिकल इंस्ट्रक्टर की या फिजिकल एजुकेशन के टीचरों की ज़रूरत नहीं। रहबर ज़राअत में जो बच्चे लगे, कैसे माने कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको ज़रूरत नहीं है लोगों की। हर डिपार्टमेंट में आपको लोगों की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती ये कि टेक्निकलिटीज़ के चलते जिस तरीके से सरकार टेक्निकलिटीज़ में चीज़ों को फंसाती है और उसके बाद खुद फंस जाती है। जब सरकार खुद फंसती है, फिर राजनीतिक लोग जब सरकार में होते हैं तो उनके पास इसका एकमात्र हल होता है कि कोई रहबर वाली स्कीम ले आओ, जिससे कम से कम हमारे गले से ये रस्सी निकले कि जनाब आपको हमने वोट दिया था, आपको हमने अपना नेता बनाया था, इसलिए कि 10 साल से 20 साल से जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई वो रिक्रूटमेंट कम से कम हो। और वहीं पर वो नौजवान है जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके जब निकलता है, पीएचडी करके निकलता है, तवक्का उसको ये होती है अब सरकार एडवर्टीजमेंट निकालेगी और मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर एक सरकारी नौकरी हासिल करने में कामयाब होऊंगा, लेकिन वो नौकरियां निकलती ही नहीं। अब कुछ और एदाद व शुमार जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर 2019 के फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर की, उसके बाद जॉब सीकर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, 15 और 29 साल के बीच में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो ये कहता है
कि हमारे पास 6000 बच्चे हैं जो 15 और 29 साल के बीच में हैं, 19 साल के बीच में हैं, माफ़ कीजिएगा, जो 6000 बच्चे हैं जो नौकरी के लिए के बिल्कुल काबिल हैं। 20 और 29 साल के बीच में जो है उनकी तादाद 1.8 लाख है, 1,08,000। 30 और 39 साल के बीच में 74,000 से के करीब करीब लोग हैं। 40 और 49 साल के करीब 42,000 के करीब करीब लोग हैं, और 50 और 59 की उम्र के लगभग 11,000 लोग हैं, और 60 साल के ऊपर 8,000 लोग हैं। इसमें एक्स सर्विसमैन और बाकी तमाम लोग हैं जो एलिजिबल रहते हैं उन तमाम छोटी मोटी नौकरियों के लिए, जो अलग या तो मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जो जॉब्स निकलती हैं, जो नौकरियां निकलती हैं, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो नौकरियां निकलती हैं। तो ये 2,51,000 का ब्रेकअप है, जो 2016 का ब्रेकअप मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है, मार्च 2020 का डाटा मेरे पास है हमारे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त 85,8,506 ग्रेजुएट हमारे पास कश्मीर डिवीजन में अवेलेबल हैं, और 6,560 जो हैं वो जम्मू डिवीजन में अवेलेबल हैं। टोटल 15,066 ग्रेजुएट हैं। अब एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का खुद भी ये कहना है, और आप लोग भी जानते हैं, कि जम्मू कश्मीर में 15,000 ही ग्रेजुएट हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्रेजुएट लाखों की तादाद में हैं, मगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाना चूंकि मैंडेटरी नहीं है, वो आप कराएं तो अच्छी बात है, ना कराएं तो कोई आपको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। चूंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल होने के चलते एग्जैक्ट फिगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास मैट्रिक कितने हैं, हमारे पास 12वीं कितने हैं, इसकी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, सिर्फ तखमीना है, अंदाज़ा है। अच्छा, अंडर ग्रेजुएटों की तादाद 40,587 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन्होंने रजिस्टर करवाया है, और आप हिसाब लगाइए, पढ़ने लिखने के बाद लोग अपने आप को ऐसा लगता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना अपनी शान में कमी समझते हैं, अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। ग्रेजुएटों की तादाद 15,066 के करीब करीब है, और पोस्ट ग्रेजुएट जो जम्मू कश्मीर में हैं 25,257 के करीब करीब पोस्ट ग्रेजुएट पूरे जम्मू कश्मीर में हैं। कश्मीर में लोग तमाम डिस्ट्रिक्टों में नौजवान जो हैं अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करवाते, वो फिगर से पता चलता है। यानी पुलवामा में कुल 16 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या ये मुमकिन है? शोपियान में 336 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्या ये मुमकिन है? 81 पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो गांदरबल में हैं, क्या ये मुमकिन है? उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो जम्मू में ये फिगर आपको अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर ज़रूर करवाते हैं। यानी उत्साह बच्चों में है, और सरकारी स्कीमों में लोग इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। जम्मू में लगभग कोई 3,836 के करीब हैं, और हज़ारों में तादाद है जम्मू में किश्तवाड़ तक। राजौरी में 657 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है, पुंछ में 1235 लोगों ने। टोटल जो जम्मू डिवीजन का है वो 21,544 के करीब करीब अनएम्प्लॉयड नौजवान जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इलिटरेट, मिडल, मैट्रिक, पीयूसी, टीडीसी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटों की तादाद जो जम्मू संभाग में है वो 21,544 है, और ग्रेजुएटों की तादाद जो है वो 6,560 है। कश्मीर में ग्रेजुएट्स की तादाद जो है वो 8,506 है, और पोस्ट ग्रेजुएटों की तादाद जो है वो 3,713 है। उसके अलावा डिप्लोमा होल्डरों की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर में 2,112, जम्मू डिवीजन में 1,931। डिग्री होल्डरों की मैं बात करूं 2,418 कश्मीर डिवीजन में, और जम्मू डिवीजन में 3,232। और ड्राफ्ट्समैनों की अगर मैं बात करूं तो ITI ट्रेंड, स्किल्ड, अदर ITI ट्रेंड, वो कोई मान लीजिए 80 के करीब करीब ड्राफ्ट्समैन भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल हैं। जम्मू संभाग में 80 और 71 लोग जो हैं वो कश्मीर डिवीजन में हैं। इसी तरीके से जब टोटल में फिगर देखता हूं तो 94,211 के करीब करीब अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ड्राफ्ट्समैन, डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, ITI ग्रेजुएट, 12वीं 10वीं इलिटरेट, कुल मिलाकर जिन लोगों ने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कराया है जम्मू कश्मीर में, उनकी तादाद है 94,211। और इस 94,211 में से जो जम्मू डिवीजन का टोटल मेरे पास आ रहा है, जम्मू डिवीजन का टोटल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो 61,270 के करीब करीब, और कश्मीर डिवीजन का टोटल है 32,941 के करीब करीब। ये स्थिति है इस समय। और अगर इस स्थिति को ध्यान में रखा जाए, और उसके बाद एक और फिगर आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है
कि सरकार कितने मुलाजिम लगा सकती है, अब ये आखिरी सवाल है। इस आखिरी सवाल का जवाब आपको इस बात से मिलेगा कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 4,84,901 मुलाजिम जम्मू कश्मीर सरकार में सरकारी नौकरियों पर तैनात हैं। 4,84,901 वो लोग हैं जिन्हें सरकार तनख्वाह देती है। इसमें रिजर्व कैटेगरीज के लोग 1,08,412 हैं, जिसमें से आरबीए की तादाद लगभग 46,000 के करीब है। 34,000 शेड्यूल ट्राइब हैं। शेड्यूल कास्टों की तादाद 17,500 के करीब है। अदर सोशल कास्ट जो हैं वो 4,702 हैं और अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल 5,359 हैं। और ये तादाद जो मैं आपके साथ इस समय शेयर कर रहा हूं, ये तादाद आज से 4 साल पहले की है। आज अगर इस तादाद को देखा जाए तो ये फिगर लगभग 4,90,000 के करीब हो चुका है। उसके बाद अब हालत हमारी ये है, हमारे बगल में पंजाब है। पंजाब की आबादी 3 करोड़ के करीब है। वहाँ माफ़ कीजिएगा, पंजाब की आबादी 2 करोड़ से के करीब है, लेकिन 3 लाख 3.5 लाख के करीब मुलाजिम उनके हैं। उसके बाद 2 करोड़ के करीब हरियाणा की आबादी है, 3.5 लाख के करीब मुलाजिम उनके हैं। उत्तराखंड की 1 करोड़ 65 लाख के करीब आबादी है, 1 करोड़ 11 लाख के करीब आबादी है और 1,65,000 की नौकरियां वहां पर हैं। सिक्किम की आबादी 6 लाख है, 37,000 नौकरियां वहां पर हैं। महाराष्ट्र की आबादी 11 करोड़ है और 11 करोड़ की आबादी वाले महाराष्ट्र में 20 लाख मुलाजिम सरकारी मुलाजिम हैं। 11 करोड़ में 20 लाख और 1 करोड़ में लगभग 5 लाख मुलाजिम। और इसमें जब 1.25 लाख आप जो इस समय डेली वेजर और बाकी तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 84,000 वैकेंसीज उनको ऐड करेंगे तो ये नंबर लगभग 7 लाख के करीब चला जाता है। जरा सोचिए, 7 लाख सरकारी मुलाजिम एक ऐसी स्टेट में जिसकी आबादी कुल 1 करोड़ 25 लाख है। अगर इसका मुकाबला बाकी भारत की तमाम स्टेटों के साथ किया जाए, किसी भी स्टेट से हमारे यहाँ सरकारी मुलाजिमों की तादाद दुगनी तिगनी चौगनी है। वजह, कभी भी प्राइवेट एंटरप्राइज जम्मू कश्मीर में न फूल सकी न फल सकी। यानी प्राइवेट एंटरप्राइज कभी मजबूत हुई ही नहीं और किसी ने इसको मजबूत होने ही नहीं दिया। और जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगी और लंबे समय तक ठहरेगी। वही सियासत, वही सियासी चालबाजियां, वही सियासी तमाशे कुछ ही थोड़ी देर के बाद वो शुरू हो चुके हैं और थोड़ी देर के बाद वो और तेज़ हो जाएंगे और तेज़ हवाएं यहाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये कि कभी भी वो ख्वाब कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन उस मकाम पर पहुंचे कि लोगों को सरकारी मुलाजमत में दिलचस्पी ही ना हो, वो दिन शायद जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आएगा। दिल्ली, मैं और आप अगर यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं ढूंढते, बल्कि किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर, किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और वहाँ महीने की 1.25 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह लेना चाहते हैं। ये हम सबका ख्वाब रहता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आते हैं, चूंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ नाम मात्र है और जो प्राइवेट सेक्टर है उस प्राइवेट सेक्टर में भी स्किल्ड लेबर को प्रेफरेंस है और स्किल्ड लेबर को लेकर कोशिश हर इंडस्ट्री वाले की यही है कि नॉन स्टेट सब्जेक्ट को, माफ़ कीजिएगा अब तो कोई नॉन स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन डोमिसाइल जिनके पास नहीं है उन्हें जो है जम्मू कश्मीर लाया जाए। यूपी से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो या बाकी जगहों से लेबर लाई जाए, बाकी जगहों से टेक्निकल लोग लाए जाएं जिन्हें काम काज जाता हो, उन्हें कंपनियों में मुलाजमत दी जाए। उसके इस कंपैरेटिवली उन्हें प्रेफर किया जाए ओवर लोकल्स। वजह ये कि लोकल्स के पास स्किल नहीं है। तो ये सूरत हाल है। सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। मैंने आपके सामने तखमीना रख दिया कि सरकार के पास 84,002 वैकेंसीज तो ज़रूर हैं, 7,500 के करीब गजटेड हैं, 54,375 के करीब नॉन गजटेड हैं और क्लास 4 के भी 22,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। लेकिन जिस स्टेट में 4,84,000 यानी लगभग 5 लाख के करीब ऑलरेडी मुलाजिम काम कर रहे हों, जिस स्टेट का रेवेन्यू नाम मात्र हो, जिस स्टेट में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा स्रोत रह सकता है, कभी प्रीपेड और कभी पोस्ट पेड मीटरों के चक्कर में घूम रहा हो, जिस स्टेट में एक्साइज को लेकर एक क्लियर कट पॉलिसी बनने में वक्त लग रहा हो, जिस स्टेट में सेल्स टैक्स के दुनिया भर के केसेस पेंडिंग हैं अभी भी, जो इस वक्त सेल्स टैक्स बदलकर जीएसटी हो गया, दुनिया भर का सेल्स टैक्स जो है अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है,
उसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिन परेशानियों से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है। आतंकवाद पर जब तक रोक नहीं लगती, अलगाववाद की आग जब तक खत्म नहीं होती, और जब तक नौजवानों आप तमाम को एक बात समझ में नहीं आती, अगर इस यूनियन टेरिटरी में शांति रहेगी, इस यूनियन टेरिटरी में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नहीं रहेगा, इस यूनियन टेरिटरी में पाकिस्तान के झंडे लहराने वाले नौजवान हिंदुस्तान का झंडा अपने हाथ में जब तक नहीं पकड़ेंगे, तब तक ना ही यहाँ पर शांति आएगी, तब तक ना ही यहाँ पर तरक्की मुमकिन है, और तब तक ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में आकर इन्वेस्ट करे। सरकार कोई भी बड़े से बड़ा वादा करे, कोई भी बड़ी से बड़ी बात करे, कोई भी बड़ी से बड़ी कोशिश करे, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ों रुपया अपना किसी भी ऐसी जगह नहीं लगाएगा जहां उसको मालूम है कि मैंने पैसा लगाया यहाँ 6 महीने बंद रहेगा, मैंने पैसा लगाया यहाँ 6 महीने हड़ताल रहेगी, मैंने पैसा लगाया यहाँ हाउस बोट वाले अपना कामकाज बंद करके बैठ जाएंगे, मैंने पैसा लगाया यहाँ पर ठेकेदार मुझे परेशान करेंगे, मैंने पैसा लगाया यहाँ पर यूनियन वाले आके जो है हंगामे करना शुरू कर देंगे। आपका चिनैनी नाशरी जो नेशनल हाईवे है वो क्यों नहीं बन रहा था? वो इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि यूनियन वाले वहां पर जो कंपनी वालों को परेशान कर रहे थे, मजबूर होकर उन्हें ठेका सबलेट करना पड़ा। अब काम ठीक तरीके से चल रहा है। तो जहां डंडे के जोर पे काम कराना पड़ता हो, उस रियासत में ये तवक्का रखना कि अनएम्प्लॉयमेंट के इस मसले को हल किया जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट फौरन दूर हो जाएगी, मुझे लगता है कि ये वो ख्वाब है जो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। आप कर सकते हैं। आपको खुद ये सोचना है कि आपको मुस्तकबिल में भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है, या सुबह से लेकर आपको शाम तक इसी फिक्र में रहना है कि देखें जरा चाइना के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, देखें जरा वहां क्या हो रहा है। देखिए, आप अपने घर का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ख्याल इस चीज़ का रखिए कि जो आने वाला कल, जो आने वाला मुस्तकबिल आपका है, वो इसी देश के साथ, इसी देश के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आपका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। अपने मुस्तकबिल को और रोशन बनाइए। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिस तरीके से आना चाहते हैं और जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे वेलकम किया जाना चाहिए। ये ना कहें कि जी अब आ जाएंगे लोग तो सब कुछ एक्सप्लॉइट करके चले जाएंगे। उत्तराखंड भी उतना ही खूबसूरत है जितना कश्मीर खूबसूरत है, वेस्ट बंगाल भी उतना ही खूबसूरत है जितना कश्मीर खूबसूरत है। बहुत सारे और प्रदेश भारत के ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को कि सारे खजाने जो है वो जम्मू कश्मीर में ही, ऐसा नहीं है। खजाने और भी बहुत सारी स्टेटों में हैं। कोल माइंस का जहां तक ताल्लुक है, भारत के और भी बहुत सारे प्रदेशों में है। हमारा तो पोटेंशियल ही कुछ नहीं है। तो जो पोटेंशियल है, जब तक उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी तब तक नहीं आएगी। तो 4,84,000 सरकारी मुलाजमीन, 2.5 लाख से ऊपर अनएम्प्लॉयड नौजवान, और इसमें जैसे मैंने आपको भी बताया कि पोस्ट ग्रेजुएटों की तादाद हजारों में, और 84,002 नौकरियां। ये सब तभी मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम होगी, मिलिटेंसी टेररिज्म का खात्मा होगा, और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म होगा।